चंदन नगर राज्य में राजा वीर सिंह का राज्य था। राजा वीर सिंह चंदन नगर की जनता की सेवा दिलोजान से करते थे। कुछ समय पहले पड़ोसी राज्य ने चंदन नगर पर हमला कर दिया था। राजा वीर सिंह का पुश्तैनी चमत्कारी मुकुट भी चुरा लिया था, लेकिन उस चमत्कारी मुकुट को पड़ोसी राज्य का राजा भी हासिल नहीं कर पाया। मुकुट का रहस्य आज भी बना हुआ है। एक दिन दरबार में, मंत्री जी, चंदन नगर में सब कुछ कुशल चल रहा है। जी महाराज, आपकी कृपा है। चंदन नगर में सब कुशल चल रहा है, लेकिन आपकी खोज करता टुकड़ी अभी तक पुश्तैनी मुकुट का कुछ पता नहीं कर पाई है महाराज। और राज्य में कुछ दिनों से क्या हुआ, तुम चुपके हो गए? हमारे राज्य में कोई समस्या है क्या? हमारे रहते हुए हमारे राज्य की तरफ कोई देख भी नहीं सकता है। बताओ, क्या बात है? महाराज, हम अपने सिपाहियों के साथ खोजबीन कर रहे हैं। बस कुछ दिनों से 2 संदिग्ध राज्य में घूम रहे हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे महाराज। ऐसे लोगों की जल्द से जल्द पहचान करो ताकि हमारा राज्य सुरक्षित रह सके। जी महाराज, मैंने सिपाहियों को भेज दिया है। मंत्री वहां से चला गया। राजा ने बाकी लोगों की फरियाद सुन ली, लेकिन वह बहुत चिंतित हो गया और अपने कक्ष में चला गया। 2 भाई रामू और श्यामू दोनों जंगल में झाड़ियों में छुपकर बैठे थे। राजा के सिपाही उन्हें खोज रहे थे। अरे, हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, गुरुजी ने हमको को फंसा दिया। ये सैनिक हमें ढूंढ रहे हैं। अगर हम इनके हाथ आ गए तो पता नहीं ये हमारा क्या करेंगे। सैनिक भी इधर से उधर घूम रहे थे, लेकिन रामू और श्यामू के न मिलने पर वह भी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कहाँ मिलेंगे वो दोनों मुझे समझ नहीं आता कि हम उन दोनों को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सैनिक थोड़ा आराम करते हैं और फिर से उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। रामू सिपाही के पास आकर बैठ जाता है। कैसे हो भाई? क्या बताएं भैया, इस राज्य ने 2 ठगों को पकड़ने का आदेश दे रखा है। भाग भाग कर सांस चढ़ाई है। करे भी क्या भाई, काम तो काम है। जरा तनिक थोड़ा सा जल मिल जाता तो आराम मिल जाता। बहुत थक गए हैं हम लोग भी भाग भाग कर। हाँ भाई, क्यों नहीं, लो जल पियो। रामू और श्यामू दोनों जल पीकर, अब हम चलते हैं, धन्यवाद। कोई बात नहीं, आखिर एक इंसान ही दूसरे की मदद करता है। वैसे आप क्यों भाग रहे थे और किससे? हम आप लोगों से ही तो भाग रहे थे श्रीमान। रामू और श्यामू दोनों बचकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी सैनिक पीछे से उन्हें देख लेते हैं। सैनिक उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन तभी रामू और श्यामू को एक गुफा दिखती है। वे उसमें प्रवेश कर जाते हैं। सैनिक भी उनके पीछे उस गुफा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुफा के दरवाजे पर एक जिन्न आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं। कौन हो तुम और इस गुफा में क्यों जाना चाहते हो? आपने इन दोनों युवकों को अंदर प्रवेश क्यों करने दिया? हमें भी उनके पीछे जाना है। जिस द्वार से तुम अंदर आने का प्रयास कर रहे हो, यह मौत का द्वार है, किसी का घर नहीं है। अगर तुम्हें भी मौत चाहिए तो स्वागत है। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि ये दोनों भी मर जाएंगे? हाँ, ये दोनों भी मर जाएंगे। सिपाही वापस महल लौट गए और उन्होंने मंत्री को जाकर सूचना दे दी कि अब दोनों मारे जा चुके हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। रामू और श्यामू दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा बहुत डरावनी थी। दोनों बुरी तरह डर रहे थे। तभी उनके सामने एक बहुत बूढ़ी औरत आई, जिसे देखकर रामू और श्यामू दोनों डर गए। अरे बूढ़ी काकी, आपने तो डरा ही दिया। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? बच्चों, तुम इस गुफा में क्यों आए हो? हमारे पीछे सैनिक भाग रहे थे, लेकिन आप कौन हैं? जिस उद्देश्य से तुम लोग भटक रहे हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी, जिससे तुम इस गुफा से आसानी से बाहर निकल सकते हो। हाँ, बताइए ना। वैसे भी इस गंदी सी गुफा में बहुत बदबू आ रही है और हमारी सांसें रुक रही हैं। आप यहाँ कैसे रह लेती हैं? यहाँ कौन रहना चाहता है, लेकिन मुझे यहाँ राजमुकुट की रखवाली करनी होती है। आपके पास राजमुकुट है? नहीं, मुझे सिर्फ उसकी रखवाली के लिए रखा गया है।
राजा वीर सिंह का राजमुकुट आपके पास है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? उसे तो पड़ोसी राजा चुरा ले गया था। सही कहा बच्चों, लेकिन राजमुकुट अभी भी रहस्य है। मैं तुम्हें सारा सच नहीं बता सकती हूँ। तभी रामू को कुछ याद आता है जो चलते समय उनके गुरुजी ने कही थी। रामू और श्यामू दोनों अपने लक्ष्य पर जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने गुरुजी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। मैं आज तुम दोनों से अपनी गुरु दक्षिणा के तौर पर राजमुकुट मांगता हूं, और मैंने तुम दोनों को इतना सक्षम बना दिया है कि तुम दोनों इस लक्ष्य को पाकर ही लौटोगे। आयुष्मान भव। तुम्हें रास्ते में भ्रम पैदा करने के लिए मानव रूपी कुछ जादुई शक्तियां मिलेंगी। तुम्हें उनके चंगुल में नहीं फंसना है। ठीक है गुरुजी। अपने रहस्य और लक्ष्य को किसी से नहीं बताना है, और सबसे जरूरी बात, अपने लक्ष्य की राह में तुम दोनों को अकेले चलते जाना है। कभी किसी को भी दोस्त नहीं बनाना है। ठीक है गुरुजी, हम इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। रामू और श्यामू दोनों गुरुजी का आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य पर निकल गए हैं। ओह हाँ, यह अवश्य ही एक छल है। आप हमें यहां से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए, हम बाहर चले जाएंगे। अभी इतनी भी क्या जल्दी है? आओ, मैं तुम्हें राजमुकुट देती हूँ। तभी रामू अम्मा को हाथ से छूता है और वो हवा में विलीन हो जाती है। रामू और श्यामू दोनों इधर उधर ढूंढते हैं। तभी उन्हें प्रकाश दिखता है। दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। वाह, हमें रास्ता मिल गया। दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस तरफ गए, जिसके बाद वहां जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं था, बल्कि एक सुंदर परी खड़ी थी। वह प्रकाश उसकी छड़ी में से आ रहा था। अब आप कौन हैं? नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं फंसे हो। मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। हम गलती से इस गुफा में आ गए हैं। इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए हमें। तुमको मेरे राक्षस को हराना होगा। अगर तुम इसको हरा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा दूंगी। आप हमारे लक्ष्य के बारे में कैसे जानती हैं? जो भी राजमुकुट की तलाश में निकलता है उसे इस गुफा में आना ही होता है, इसलिए मैं सबका लक्ष्य पहचानती हूँ। आज तक कोई भी मेरे राक्षस को हरा नहीं पाया है। तभी वहां बहुत बड़ा राक्षस आ गया, जिसको देखकर रामू और श्यामू दोनों डर गए। लेकिन उन्होंने भगवान को याद किया और मन में अपने गुरुजी का स्मरण किया। फिर दोनों राक्षस पर टूट पड़े, लेकिन राक्षस ने उन्हें पहली बार में ही उठाकर फेंक दिया। दोनों बहुत दूर जाकर गिरे। परी हंस रही थी। रामू और श्यामू फिर से उठे और राक्षस पर टूट पड़े। यही प्रक्रिया बहुत देर तक चलती रही और कुछ समय में राक्षस थककर नीचे गिर गया, जिसके बाद परी का चेहरा उतर गया। अब दुखी होने का समय नहीं है, हमें आगे का रास्ता बताइए। परी ने एक राजमुकुट रामू के हाथ में दे दिया, जिसके बाद वहां बहुत तेज प्रकाश आया। रामू और श्यामू की आंखें बंद हो गईं। जब प्रकाश चला गया तब दोनों ने आंखें खोलीं और बहुत हैरान हो गए, क्योंकि वहां से गुफा गायब हो चुकी थी और गुरुजी राजा के साथ सामने खड़े थे। रामू और श्यामू ने गुरुजी को प्रणाम किया। चारों तरफ एक नया राज्य था और वहां दूर दूर तक सोने जवाहरात फैले हुए थे। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुमने यह कर दिखाया है। मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। परंतु गुरुजी, यह राजमुकुट का रहस्य ठीक से समझ नहीं आया। वर्षों पहले यहाँ के राजा पर बहुत हमले हुए, जिसके बाद उस समय के राजा ने अपने आसपास और अपना सारा खजाना जादुई राजमुकुट की मदद से छुपा दिया था। फिर उसके बाद जादुई परी ने राजमुकुट राजा वीर को सौंपा, लेकिन पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर उसे लूट लिया। राजा वीर को नहीं पता था कि राजमुकुट कहाँ है। सिवाय मेरे यह कोई नहीं जानता था। इस लक्ष्य के लिए मुझे तुम दोनों से उचित कोई और नहीं लगा। आज इस राजमुकुट की वजह से चंदन नगर खुशहाल और समृद्ध होगा।